महाभारत में सल्लिकर्णी के पौधे की औषधि से सैनिकों के भरे थे घाव, अब केवल रीवा में बचा है यह पौधा। सल्लिकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधीय पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। उस दौरान तीर भाला और तलवार से घायल होने वाले सैनिकों का घाव ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों और छाल के रस को कपड़े में डुबाकर गंभीर घाव में बांध दिया जाता था, जिसके चलते घाव बिना किसी चीर-फाड़ के बाद आसानी से कुछ दिनों में भर जाता था। घाव भरने के लिए शल्यक्रिया में उपयोग किए जाने की वजह से ही इसका नाम शल्यकर्णी रखा गया है। रीवा में शल्यकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। यहाँ के छुइया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए थे, जिनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जिले के ककरहटी के जंगल से भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में ही इसे विकसित किया जा रहा है। शल्यकर्णी औषधि के बारे में चरक संहिता में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह दुर्लभ प्रजाति की औषधि पहले शल्यक्रिया का वरदान मानी जाती थी। आयुर्वेद में चरक संहिता का बड़ा महत्व है। यह आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसी के तथ्यों के आधार पर अब तक लगातार आयुर्वेद की दवाएं और उपचार की पद्धतियां विकसित की जा रही हैं। हालांकि शल्यकर्णी का पौधा लगभग लुप्त सा हो गया है, जिससे इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन वन विभाग लगातार इसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आने वाले समय में फिर से शल्यकर्णी का उपयोग औषधि के रूप में होने लगेगा। दुर्लभ औषधियों को संरक्षित करने के लिए सरकार अब बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रही है। शल्यकर्णी भी इसी दुर्लभ प्रजाति में शामिल है, जो रीवा में अब भी मौजूद है। प्रदेश के कुछ जंगलों में होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन इसके जीवित पेड़ रीवा में ही अधिक पाए गए हैं। विलुप्त होती जा रही इस औषधि के नए पौधे तैयार करने का काम रीवा के वन विभाग में चल रहा है, जिसके बाद इन्हें और जगहों पर भी भेजा जाएगा। है जो कि विशेष रूप से हमारे संहिता ग्रंथों में जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें और उसके पहले भी महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन आया है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई के बाद में सैनिक घायल होते थे, तो उन घायलों की चिकित्सा बहुत जल्दी करनी पड़ती थी, जिससे फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हों। तो उसमें एक शल्यकर्णी का वर्णन आया है। शल्यकर्णी के पत्तों का से ड्रेसिंग की जाती थी, तो उससे घाव जो बहुत जल्दी भरता था। लेकिन ये लगभग इतना ज़्यादा यूज़ हुआ कि वो समाज से लुप्त होने की स्टेज में आ गया। लेकिन वन विभाग के वैज्ञानिकों ने इसको कहीं से एक पौधा मिला, उसका ब्रीडिंग करा के उसका और कल्टीवेशन करा के उन्होंने डेवलप किया है। तो ये हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा हम उसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी या मरीजों के ऊपर उसका प्रयोग करके हम देखेंगे कि वाकई में वो काम करता है कि नहीं करता है शल्यकर्णी। हाँ, एंटीबायोटिक और वुंड हीलर, घाव और अल्सर जो होते हैं उनको भरने का काम करता है, बहुत तेज़ी से भरता है। हीलिंग, घाव भरना एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे गाँव जानवरों को चोट लगती है उनको कौन ट्रीटमेंट करता, नहीं करता, तो वो अपने आप ही भरता है। इस प्रकार से मनुष्य का भी जो घाव होते हैं वो अपने आप भरते हैं। लेकिन हमको उस समय ये देखना है कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी घाव भरे, और जल्दी से जल्दी घाव भरेगा तो पुनः वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो शल्यकर्णी में ऐसा है, ऐसी क्षमताएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी घाव को भरती है।